आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल काल में लड़े गए प्रमुख युद्धों के विषय में। मतलब कि मुगल काल जो कि 1526 में स्थापित हुआ था और ये 1858 तक चला था। तो इस बीच कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। वैसे इसमें मैं ना जो औरंगजेब है उस समय तक के युद्धों को ही प्रमुखता से मैंने शामिल किया हुआ है। तो इस टॉपिक से जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके जो पानीपत का युद्ध है और शाहजहां के अंतिम समय में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, मैं जल्दी ही इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप ये ध्यान रखना कि जो मुगल काल है वो 1526 में शुरू हुआ था, स्थापित हुआ था, बाबर इसका संस्थापक था और ये 1858 तक चला था। तो प्रथम हम देखेंगे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा गया था। काफी बार पूछा गया है ध्यान रखेंगे कि जो पानीपत का पहला युद्ध है वो 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। यह युद्ध कब हुआ था ये अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो आपको जो है डेट भी याद रखना होगा, 21 अप्रैल 1526। याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध लड़ा गया था। पानीपत जो है आज के समय में हरियाणा राज्य में स्थित है। तो जो बाबर था उसने जो है दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का शासक था जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया। ये चीज भी पूछा गया है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान युद्ध क्षेत्र में मारा गया, तो इब्राहिम लोदी। अब यहां पर देखिएगा कुछ चीजें आपको याद रखना होगा जो बाबर से संबंधित है, बाबर की जीत के पीछे प्रमुख कारण के रूप में इसको माना जाता है। तो पहला चीज आप ध्यान रखेंगे तुलगमा युद्ध नीति। तुलुगमा युद्ध नीति, तुलुगमा युद्ध नीति, ये जो है उसकी युद्ध नीति थी, तुलुगमा युद्ध नीति। इस नीति के तहत जो बाबर था, मुगल थे, वो जो है अपने शत्रु को चारों तरफ से घेर लेते थे और उस पर हमला करते थे। उसके बाद देखिएगा जो बाबर था वह अपने साथ तोप वगैरह लेकर के आया था, तोप खाना लेकर के आया था और इसी तोप खाने के दम पर उसने जो है इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त किया, ऐसा मतलब इतिहासकारों का दावा है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये भारत में लड़ा गया पहला युद्ध है जिसमें तोप खाने का प्रयोग किया गया था। तो ये भी काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। जो बाबर था उसके जो प्रसिद्ध तोपची थे उस्ताद अली एवं उस्ताद मुस्तफा, ये दो तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा तोपची। तो इस युद्ध में बाबर जीत गया और इसी युद्ध को जीतने के पश्चात भारत में मुगल सत्ता स्थापित हुई। तो ध्यान रखेंगे भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। इब्राहिम लोदी इसमें जो है मारा गया। अगला हम देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये लड़ा गया था 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो देखो बाबर जो है ये पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो उसके बाद बाबर को जो है भारत के दूसरे शक्तिशाली राजाओं से भी लड़ना था। तो उन्हीं शक्तिशाली राजाओं में से जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा भारत का हुआ करते थे उस समय, उनका नाम था राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के शासक मतलब मेवाड़ में शासन कर रहे थे। तो दोनों के मध्य युद्ध होता है, लेकिन यहाँ पर जो है बाबर जीत जाता है और राणा सांगा जो है इनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये ध्यान रखेंगे। खानवा का युद्ध ये राजस्थान में है, खानवा जो कि मेरे ख्याल से हरियाणा आसपास है, आगरा दिल्ली के आसपास से ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद देखिएगा चंदेरी का युद्ध, ये जो है ना तीसरा युद्ध हुआ। मतलब जो बाबर था उसने भारत में 4 युद्ध लड़े थे, वैसे बहुत सारे युद्ध लड़े थे, 4 प्रमुख थे। पहला पानीपत का, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, चौथा घाघरा। तो ये क्रम भी पूछा जाता है बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ मेदिनी राय। मेदिनी राय जो है ना राजपूतों का नेतृत्व कर रहा था। ये जो चंदेरी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है चंदेरी। तो यहाँ पर जो है युद्ध होता है जिसमें बाबर की जीत होती है मेदिनी राय पर। और बाबर ने ना मेदिनी राय की 2 बेटियों का विवाह अपने बच्चों से करवाया था, अपने बेटों से करवाया था, हुमायूं और कामरान से। मेदिनी राय के 2
बेटियों का विवाह करवाया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा युद्ध है ना, खानवा का युद्ध, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो बाबर के सैनिक थे वो राणा सांगा से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि राणा सांगा की वीरता के जो किस्से हैं वो बाबर की सेना में फैले हुए थे, तो कहीं ना कहीं बाबर की जो सेना है वो डरी हुई थी, तो वो जो है राणा सांगा से युद्ध करने को तैयार नहीं थी। तो यहां पर बाबर ने क्या किया, बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राणा सांगा के साथ के युद्ध को जिहाद का रूप बताया, मतलब ये जिहाद है। तो जिहाद पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था या किस युद्ध को जिहाद घोषित किया था, तो वो खानवा का युद्ध। अगला हम देखते हैं घाघरा का युद्ध। ये चौथा युद्ध था, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा घाघरा का युद्ध। ये 1529 में लड़ा गया था बाबर और बंगाल बिहार के अफगानों के साथ। तो मतलब एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ जो है बंगाल बिहार के अफगान। यहाँ पर जो दिल्ली के अफगान थे ना, जो इब्राहिम लोदी के साथ के जो लोग थे, बच्चे कुचे लोग, तो वो सब भी भाग करके कहाँ चले जाते हैं, बंगाल बिहार, और वहां पर जो है एकजुट होकर के बाबर के विरुद्ध सेना तैयार करते हैं। यहाँ पर इस का नेतृत्व, मतलब जो बंगाल बिहार के अफगानों का नेतृत्व किया था महमूद लोदी ने, लेकिन यहां पर भी बाबर को ही जीत प्राप्त होती है और इस तरह से भारत में मुगलों का जो परचम है वो स्थापित हो जाता है। तो इन चार युद्धों को एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। एक इसमें ट्रिक बड़ा फेमस है, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घाघरा पहन के सो गया, इस टाइप से। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप याद कर सकते हो। ये आप अगर टाइम देखेंगे, सन देखेंगे, तो ये 1526, 1527, 1528 और 1529, मतलब 26, 27, 28, 29, ये भी जो है बिल्कुल सीरियल से है। तो इसको जो है आपको क्रम से लगाने को दिया जाता है, जोड़ी मिलाने को दिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, पूछा ही जाता है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं चौसा का युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट युद्ध है, चौसा का युद्ध, जो कि 1539 में लड़ा गया, काफी बार पूछा गया है। एक तरफ हुमायूं और दूसरी तरफ शेर शाह सूरी। हुमायूं जो है मुगल बादशाह बाबर का उत्तराधिकारी हुआ और जो शेर शाह सूरी था ये एक अफगान था और पुनः भारत में अफगान सत्ता स्थापित करना चाहता था। तो दोनों के मध्य भीषण युद्ध होता है। चौसा कहां पर है, बिहार में है। हाँ, तो यहां पर जो है हुमायूं की बुरी तरह से हार होती है और हुमायूं को जैसे तैसे अपनी जान बचा करके युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, तो चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत हुई थी, हुमायूं की हार हुई थी। काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना सीजीपीएससी में भी। इस बार दूसरा युद्ध है जो कि अगले ही वर्ष हुआ 1540 में, कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज ये क्षेत्र का नाम है और बिलग्राम जो है जो स्थान, गांव जहां युद्ध हुआ था। यहां पर भी एक तरफ हुमायूं और दूसरी तरफ शेर शाह सूरी। तो यहां भी जो है शेर शाह सूरी का पलड़ा भारी होता है और हुमायूं की बुरी तरह से और अंतिम रूप से हार होती है। मतलब कि यहां पर जो है फुल एंड फाइनल हो जाता है, हुमायूं जो है बिल्कुल हार जाता है और उसको जो है भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। तो वो जो है सिंध चला जाता है, बाद में फिर काबुल वगैरह उस तरफ चला जाता है। तो यहां जो है शेर शाह सूरी को निर्णायक जीत प्राप्त होती है 1540 में और भारत में एक बार फिर से अफगान साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि किस युद्ध के पश्चात भारत में पुनः अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई, तो कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध के पश्चात। ये भी पूछा जाता है कि किस युद्ध में हुमायूं अंतिम रूप से हारा, तो ये कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में। ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा या फिर मच्छीबाड़ा का युद्ध। तो देखो ये जो मच्छीबाड़ा का युद्ध है ना, ये जो है ना, जब हुमायूं पश्चिम की ओर चला गया, मतलब अफगानिस्तान चला गया, काबुल चला गया और वह पुनः अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। तो जब उसके पास शक्ति बढ़ जाती है और भारत में स्थिति थोड़ी सी कमजोर लगती है, डावाडोल हो जाती है, तो हुमायूं इस चीज का फायदा उठाकर पुनः अपना खोया हुआ साम्राज्य प्राप्त करने के लिए भारत पर आक्रमण करता है। तो इसने दो युद्ध लड़े थे, एक है मच्छीबाड़ा का युद्ध जो कि 1555 में लड़ा गया था, हुमायूं और दूसरी तरफ अफगान सरदार नजीब खान और तातार खान,
ये दोनों थे। तो यहाँ पर जो है हुमायूं इन दोनों को बुरी तरह से हरा देता है। ये जो मच्छीबारा है ना, ये जो पंजाब है, सरहिंद उस तरफ है, ये पंजाब के क्षेत्र में है। तो मच्छीबारा का युद्ध ध्यान रखेंगे 1555 में, और दूसरा है सरहिंद का युद्ध, ये भी 1555 में लड़ा गया था। हुमायूं और दूसरी तरफ कौन था? सिकंदर सूर। सिकंदर सूर ये अफगान सरदार था और शेर शाह सूरी का एक तरह से उत्तराधिकारी था। इस युद्ध में ना बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। बैरम खान कौन है, कौन था? तो ये अकबर का संरक्षक था बैरम खान। तो यहां पर भी जो है हुमायूं अर्थात मुगलों को जीत प्राप्त होती है, सिकंदर सूर बुरी तरह से हार जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हुमायूं ने पुनः सत्ता स्थापित की किन युद्धों के बाद? तो पहला मच्छीबारा का युद्ध, दूसरा जो है सरहिंद का युद्ध। इसके बाद फिर से जो है दिल्ली पर भारत में मुगल परचम लहराने लगता है और हुमायूं जो है फिर से एक बार दिल्ली के तख्त पर बैठता है। इसके बाद अगला जो युद्ध है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो लड़ा गया था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। हेमू जिनका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो देखिएगा जो अकबर है, ये मतलब जो अकबर था वो बाबर का पोता था। अब जो बाबर है उसने 30 साल पहले पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ा और भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। वहीं 30 वर्ष के पश्चात अकबर उसी मैदान में, उसी स्थान पर अपनी खोई हुई सत्ता, मतलब इसके पिता ने सत्ता खो दी थी लेकिन फिर से पा लिया, लेकिन स्थिति जो है डावाडोल थी। तो उस सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए अकबर जो है युद्ध लड़ता है, पानीपत का दूसरा युद्ध जिसको कहते हैं। देखो पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे, इसीलिए उसको पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध कहते हैं। तो अकबर के सामने कौन था? हेमू। हेमू जो है मतलब काफी, मतलब ये कहना चाहिए अच्छा खासा योद्धा था, लेकिन जो है अकबर की इसमें जीत हो जाती है। हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है जिस कारण ये गिर जाता है और इसकी सेना में भगदड़ मच जाता है। तो अकबर जो है पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय रहा। यहां पर बैरम खान ने नेतृत्व किया था क्योंकि अकबर उस समय छोटा था, बच्चा था। उसके बाद हम बात करते हैं गोंडवाना से युद्ध। गोंडवाना से युद्ध ध्यान रखना 1564 में हुआ था। अकबर ने जो है गोंडवाना पर अधिकार करने के उद्देश्य से एक सेना भेजी गोंडवाना पर। तो यहां पर जो है अकबर खुद नहीं गया था, ध्यान रखेंगे। अकबर जो है खुद नहीं गया था गोंडवाना में, उसने भेजा था आसफ खां को। किसको भेजा था? आसफ खां को अकबर की तरफ से ये गया था मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए। और दूसरी तरफ थी रानी दुर्गावती, गोंडवाना की शासिका। तो यहां पर जो है युद्ध भीषण होता है, लेकिन जो रानी दुर्गावती है वीरगति को प्राप्त हो जाती है और गोंडवाना पर 1564 में अकबर का अधिकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मेवाड़ से युद्ध। तो मेवाड़ से युद्ध हुआ था भाई, पहला युद्ध 1567 से 68 के बीच, 1567-68 में हुआ था। यहां पर अकबर खुद अपनी सेना का नेतृत्व करता है और दूसरी तरफ थे राणा उदय सिंह। अब यहां होता यह है कि जो मेवाड़, वहां के जो मतलब कहना चाहिए मंत्री अधिकारीगण है, वो डिसाइड करते हैं कि इस समय हमारी स्थिति सही नहीं है, अच्छी नहीं है, हम मुगल सेना का सामना नहीं कर सकते, तो हमको जो है जो राज परिवार है उसको जो है बाहर सुरक्षित स्थान में भिजवा देते हैं और हम लोग जो है अकबर से मुकाबला करेंगे। तो जो राणा उदय सिंह हैं और इनकी जो फैमिली है जिसमें महाराणा प्रताप भी थे, तो इनको जो है सुरक्षित किले से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। तो यहां पर अकबर ने खुद ने नेतृत्व किया था। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि अकबर ने किस युद्ध में खुद नेतृत्व किया था। तो मेवाड़ से युद्ध में अकबर ने खुद नेतृत्व किया था और यहाँ पर अकबर को जो है जीत हासिल होती है और अकबर को यहाँ बड़ी मुश्किल से जीत हासिल हुई थी। तो जिस कारण से अकबर ने यहाँ मेवाड़ में 30,000 राजपूत स्त्री पुरुषों का कत्ल भी करवाया था। इस तरह की एक ही घटना देखने को मिलती है अकबर के शासनकाल में। उसके बाद देखिएगा गुजरात अभियान 1571, यहाँ पर भी अकबर स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए गुजरात को जीतने के लिए गया था। उसके बाद देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में कि ये कब लड़ा गया है, क्या कुछ हुआ था। तो 1576 में लड़ा गया था। आपको जो है डेट वगैरह भी याद रखना होगा, 18 जून
1576, 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मुगल सेना का नेतृत्व है वो अकबर ने नहीं किया था। अकबर ने मिर्जा राजा जयसिंह, माफी चाहूंगा, मिर्जा राजा मानसिंह, वो राजा जयसिंह है तो बाद में आएगा, तो राजा मानसिंह इसको जो है महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। अकबर खुद नहीं गया था, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है मुगल सेना की जीत होती है, महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 18 जून 1576। आगे देखते हैं हम असीरगढ़ का युद्ध। ये युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो असीरगढ़ जो है ना, दक्कन का एक किला है, दक्कन दक्षिण भारत का एक किला है असीरगढ़, और काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था उस जमाने में। और ये जो है असीरगढ़ का युद्ध 1601 में लड़ा गया था अकबर और मीरन बहादुर के मध्य, जो कि खान देश का शासक हुआ करता था। तो ये जो है ना युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध, ये अकबर का अंतिम विजय अभियान था। ध्यान रखेंगे, अकबर का अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ का युद्ध। पूछा भी गया है कि अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा है। अब आगे हम जिन युद्धों को देखेंगे ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। यहां से लेकर के देखिएगा, अरे यहाँ क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ना धर्मत नहीं होना था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ होना था बहादुरपुर, यहाँ पर बहादुरपुर होना था, माफी चाहूंगा मैं, चलिए लिख देता हूँ बहादुरपुर का युद्ध। तो बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत 2 बार लिखा गया, माफी चाहूंगा, बहादुरपुर का युद्ध। तो ये जो 5 युद्ध है ना, बहादुरपुर का युद्ध, हाँ ये पहला हो गया, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, देवराई का युद्ध। तो ये जो 5 युद्ध हैं, ये शाहजहां जब बूढ़ा हो जाता है, जब लगने लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है, तो उसके बाद जो है ना उसके पुत्रों के मध्य जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया था, ये 5 युद्ध थे, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रम से लगाइए, किस युद्ध में किसकी हार हुई, क्या हुआ, इस टाइप से। तो सबसे पहला है बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 1657 में लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ था दारा शिकोह, जिसको कि शाहजहां ने एक तरह से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दूसरी तरफ था शाह शुजा। शाह शुजा ये जो है ना दारा शिकोह का भाई था। देखो जो शाहजहां था उसके 4 बेटे थे, एक था दारा शिकोह, दूसरा था शाह शुजा, तीसरा था औरंगजेब, चौथा था मुराद बख्श। तो ये 4 थे। तो जो दारा शिकोह था उसको तो शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जो कि आगरा में ही रहता था। दूसरा शाह शुजा, ये बंगाल का प्रशासक था, बंगाल का एक तरह का गवर्नर। औरंगजेब इसको जो है दक्षिण भारत है उस तरफ ड्यूटी दी गई थी, उस तरफ का सूबेदार था। मुराद ये गुजरात का सूबेदार हुआ करता था। तो ये 4 बेटे थे। अब जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है तो दारा शिकोह को वो उत्तराधिकार एक तरह से घोषित कर देता है। तो बाकी भाइयों को लगता है कि भाई हम भी तो शाहजहां के बच्चे हैं, हमको भी तो बनना चाहिए। तो ये लोग जो है एक एक करके दारा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अटैक कौन करता है दारा शिकोह पर? शाह शुजा जो बंगाल का था। तो शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच जो है बहादुरपुर नामक स्थान पर युद्ध होता है। ये जो बहादुरपुर है ये बनारस के आसपास है, ये बहादुरपुर। तो यहां पर जो दारा शिकोह है वो शाह शुजा को बुरी तरह से हरा देता है। तो शाह शुजा जो है हार करके वापस बंगाल चला जाता है। अब इधर दूसरा युद्ध, धर्मत का युद्ध, होता क्या है, जो औरंगजेब है जो दक्षिण में था और मुराद ये गुजरात में था। तो औरंगजेब क्या करता है, अपने भाई मुराद को अपने साथ ले लेता है। मुराद को जो है बहला फुसलाता है कि बादशाह तुमको बनना चाहिए, दारा शिकोह को नहीं, तुमको बनना चाहिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चलो। तो औरंगजेब और मुराद ये दोनों जो है साथ में उत्तर की ओर आते हैं, आगरा की तरफ, और धर्मत नामक स्थान पर अपने भाई दारा शिकोह के साथ युद्ध करते हैं। कौन? औरंगजेब और मुराद बख्श, इन दोनों की संयुक्त सेना, और सामने कौन होता है? दारा शिकोह। अब यहां जो दारा शिकोह है वो उसने जो है युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भेजा था जसवंत सिंह और काशिम खां को। जसवंत सिंह और काशिम खां इन्होंने जो है दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन यहां पर दारा शिकोह बुरी तरह से हार जाता है। देखो ध्यान रखना, पहले वाले युद्ध में, बहादुरपुर वाले युद्ध में शाह शुजा हारा था, दारा शिकोह जीता था। दारा शिकोह केवल एक ही युद्ध जीता था, बहादुरपुर का युद्ध, बाकी सब औरंगजेब ने जीते थे। तो
यहाँ पर जो है औरंगजेब जीत जाता है, दारा शिकोह हार जाता है। अब जो है औरंगजेब और मुराद बख्श इन दोनों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफी बढ़ जाता है। तो अब जो है ये लोग आगे बढ़ते हैं और जो धर्मत है ना ये उज्जैन के पास है, ध्यान रखेंगे धर्मत उज्जैन के पास है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, आगरा के निकट पहुंच जाते हैं और आगरा के पास एक स्थान है सामूगढ़। तो सामूगढ़ में युद्ध होता है 1657 में, फिर से एक बार औरंगजेब मतलब औरंगजेब मुराद बख्श इन दोनों की संयुक्त सेना और दारा शिकोह के मध्य। यहां फिर से दारा शिकोह बुरी तरह से हार जाता है और वो जो है आगरा से भाग जाता है, दिल्ली चला जाता है आगरा से। उस समय राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन जो शाहजहां है आगरा में रह रहा होता है उस समय। तो शाहजहां आगरा में होता है, दारा शिकोह जो है दिल्ली चला जाता है युद्ध की तैयारी वगैरह करने के लिए, अपने भाई को सबक सिखाने के लिए। तो यहां पर शामूगढ़ के युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब क्या करता है, आगरा के किले पर अधिकार कर लेता है, अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करवा लेता है और धोखे से अपने भाई मुराद बख्श की हत्या करवा देता है और खुद को जो है मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित कर देता है, आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। इसके बाद देखिएगा जो शाह सूजा है, जो बंगाल भाग गया था ना वापस हार करके, तो वो जो है औरंगजेब के ऊपर आक्रमण करता है 1658 में। खजुआ नामक स्थान पर औरंगजेब और शाह सूजा के मध्य युद्ध होता है, जिसमें शाह सूजा बुरी तरह से हार जाता है और वापस फिर से बंगाल भाग जाता है और वहीं उसकी बाद में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिएगा देवराई का युद्ध। देखो क्या था कि जो औरंगजेब है वो दिल्ली चला गया था और सॉरी औरंगजेब नहीं, जो दारा शिकोह है वो दिल्ली चला गया था। बाद में जब शाह जो औरंगजेब है जब वो अपना राज्याभिषेक करवा लेता है तो उसके बाद फिर दारा शिकोह को फिर भागना पड़ता है दिल्ली से भी। वो फिर इधर उधर भागते भागते अपनी छोटी सी सेना तैयार कर लेता है और औरंगजेब के साथ लड़ाई करता है। कहां पर, देवराई नामक स्थान पर 1500 नहीं है, ये 1600 है, माफी चाहूंगा, 1658 में। कब, 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब दारा शिकोह को अंतिम रूप से पराजित कर लेता है और बाद में दारा शिकोह को बंदी बना लिया जाता है, कारागार में डाल दिया जाता है। इसके बाद औरंगजेब क्या करता है, पूरे धूमधाम से दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है। सबसे पहले तो उसने सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित करने के बाद उसने जो है दिल्ली में फिर से अपना राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक के कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद उसने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवा दी। तो ये जो पांचों युद्ध है इनको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाता है। इसको मैं काटता हूं, ये बहादुरपुर है, बहादुरपुर और ये जो है 1658। तो प्रश्न कई बार ये भी पूछा गया है कि जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया था उनमें से कौन सा युद्ध 1657 में लड़ा गया है, कौन सा युद्ध 1658 में लड़ा गया है, और ऐसे युद्ध दे देगा, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, किस युद्ध को औरंगजेब ने जीता, किस युद्ध को दारा ने जीता, इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि, अरे क्या मैंने मिस्टेक कर दिया, माफी चाहूंगा। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। 1665 में ये जो संधि है पुरंदर की संधि, यहाँ युद्ध भी हुआ था, पुरंदर में युद्ध भी हुआ था, लेकिन संधि काफी इंपॉर्टेंट है औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। लेकिन यहाँ औरंगजेब खुद नहीं गया था, औरंगजेब ने अपनी सेना का नेतृत्व करने का दायित्व दिया था मिर्जा राजा जयसिंह को। तो यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज को काफी अपमानजनक शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तो पुरंदर की संधि 1665। आगे हम बात करेंगे चमकौर का युद्ध, जो कि 1704 में लड़ा गया था औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के मध्य, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे हैं वो भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा 1739 दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण, जिसने दिल्ली को भयंकर तरीके से लूटा, जिस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। तो दिल्ली पर नादिर शाह का आक्रमण 1739। इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध, याद रखना पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, जिसमें जो नादिर शाह का जो सेनापति था, जिसका नाम था क्या नाम था, मुझे उसका नाम भूल गया, जिसमें मराठों ने उसका सामना किया था। नादिर शाह के सेनापति का नाम मैंने वीडियो पॉज करके एक बार मैं आपको बताता हूं, मेरा मतलब हाँ, अहमद शाह अब्दाली।
अहमद शाह अब्दाली, और वो जो है बाहर से उसने आक्रमण किया। ये पानीपत का तीसरा युद्ध हम बोल रहे थे ना, 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, जिसका सामना किया मराठों ने। मराठा सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। तो दोनों के मध्य जो है भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई, और जो क्या कहते हैं अहमद शाह अब्दाली था वो जीत गया। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1761 में। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।